हेलो एवरीवन, मैं हूं तरुणा और मैं लाती हूं आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस। अभी हाल ही में मैंने अपना एक वीडियो अपलोड किया था जहां पर मैंने आपको अराइव एट, अराइव ऑन और अराइव इन इनके बीच का डिफरेंस बताया था। आई होप आपने उस वीडियो को ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है, आप उसे भी ज़रूर देखिएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या प्रमोशन कर रही हूँ अपने वीडियो का। एक तरह से हाँ, पर आज का टॉपिक जो है हमारा अराइव से ही जुड़ा हुआ है। अराइव का हिंदी में मतलब क्या होता है? पहुंचना, राइट? किसी जगह पर पहुंचना। पर पहुंचने के लिए हम एक और इंग्लिश वर्ड का यूज करते हैं जो है रीच, REACH, रीच। तो फिर अराइव और रीच, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कब हम अराइव का यूज करें, कब हम रीच का यूज करें? कंफ्यूजन होना बहुत लाजमी है क्योंकि दोनों का ही मीनिंग होता है किसी एक स्थान पर पहुंचना, डेस्टिनेशन पर पहुंचना। तो फिर आज के वीडियो में हम अराइव और रीच के बीच का डिफरेंस जानने वाले हैं, बहुत जल्दी से और बहुत ही इजी तरीके से। हम आज का टॉपिक शुरू करें इससे पहले एक चीज मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ कि जो इंग्लिश है ना, उसमें कोई एक फिक्स रूल नहीं है कि आप ये नहीं कह सकते कि यही रूल यहाँ पर काम आएगा। एक्सेप्शंस हर जगह पर होते हैं। तो इसी के साथ हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहले तो ये जान लीजिए कि रीच और अराइव दोनों का ही यूज वर्ब की तरह होता है, यानी क्रिया की तरह। हिंदी में मीनिंग आपको पता ही है, पहुंचना। पहले हम फोकस करते हैं रीच के ऊपर कि रीच का यूज हम कैसे करेंगे और कब करेंगे। रीच, पहुंचना, पर कब, कैसे? आफ्टर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड एफर्ट्स। बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाकर, टाइम लगाकर, एक सर्टेन टाइम के बाद बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाकर अगर आप किसी स्थान पर पहुंच रहे हैं तो उस टाइम आप रीच वर्ड का यूज़ करेंगे। रीच के बाद कभी भी प्रपोजिशन का यूज़ नहीं किया जाता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कॉमन मिस्टेक्स के जो आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं वहाँ पर ये बहुत यूज़फुल होगा। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखिए, रीच के बाद हेयर और देयर, ये जो दो वर्ड्स है ना, इनका यूज़ तो बिल्कुल मत कीजिएगा, बिल्कुल गलत है। यू कैन नॉट से आई रीच हेयर, आई रीच देयर, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। कुछ हम एग्जाम्पल्स देखते हैं तो आपको ये तीनों ही पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अभी बारिश का मौसम है तो ऑफिस तक पहुंचने में कभी कभी बहुत दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और बहुत एफर्ट्स लगाना पड़ता है क्योंकि बारिश होती है मॉर्निंग के टाइम। तो मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ आई फाइनली रीच्ड माई ऑफिस। अगर मैं किसी से बोल रही हूँ आई फाइनली रीच्ड माई ऑफिस, इसका मतलब यह है कि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा और मुझे बहुत एफर्ट्स लगाना पड़ा ऑफिस तक पहुँचने के लिए, तो इसलिए मैंने रीच का यूज़ किया। इसके अलावा ये भी बोल सकते हैं आई रीच्ड माई गोल आफ्टर सो मच हार्ड वर्क। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम करने के बाद आफ्टर ऑल, आखिर में मैं अपने गोल तक पहुंच गई, जो मेरा लक्ष्य था उस पर। सो रिमेंबर, जो रीच है वो एनिमेटेड और इनएनिमेट दोनों चीज़ों के साथ यूज़ किया जाता है। अब ये सेंटेंस देखिए, फाइनली आई रीच्ड एट द स्टेशन। क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि रीच के बाद कोई प्रपोजिशन यूज नहीं किया जाता, रीच के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं यूज किया जाता। सो यू कैन सिंपली से आई रीच्ड स्टेशन, आई रीच्ड द स्टेशन। डोंट से आई रीच्ड एट द स्टेशन। इसी तरह से आई रीच्ड देयर एट 9 o'clock। नो, दिस इज इनकरेक्ट। हेयर और देयर का यूज रीच के साथ नहीं होता है। सो यू जस्ट से आई रीच्ड एट 9 o'clock, या यू कैन से द प्लेस नेम, जैसे पार्टी में आई रीच द पार्टी एट 9 o'clock। सो पार्टी इज फाइन बट यू कैन नॉट यूज हेयर एंड देयर। अब आपको क्लियर हुआ कि कहाँ कहाँ पर कैसे आपको यूज करना है। रीच का यूज कब किया जाता है? जब बहुत सा टाइम
लगता है या एफर्ट्स आप यूज करते हैं, स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स, दैट टाइम यू विल यूज reach. No preposition with reach. And no here and there. Specifically these two words. मूव करते हैं अराइव की तरफ. अराइव का यूज भी हम एज अ वर्ब करते हैं और हिंदी में मीनिंग हुआ कहीं पहुंचना. टू रीच द डेस्टिनेशन एट द एंड ऑफ द जर्नी. अपनी जर्नी खत्म करने के बाद एक जगह पर पहुंचना, तो उसे कहा जाएगा अराइव. अराइव के साथ हम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं और हेयर और देयर, इन दोनों ही वर्ड्स का यूज आप अराइव के साथ कर सकते हैं. वी अराइव्ड एट द पार्टी. हम पार्टी तक पहुंचे, पार्टी में पहुंचे. या फिर अराइव के बाद मैंने एट का यूज किया, जो कि बिल्कुल सही है. वी अराइव्ड एट द पार्टी, वी अराइव्ड एट द स्टेशन, ये सभी आप यूज कर सकते हैं. इसके अलावा हैविंग फिनिश्ड माई वर्क आई अराइव्ड होम, बिल्कुल सही है. ज़रूरी नहीं है कि अराइव के बाद आपको हमेशा प्रपोजिशन यूज करना ही है, आप नहीं भी कर सकते. इट डिपेंड्स, क्योंकि होम के साथ कोई भी प्रपोजिशन नहीं आता है. वी कैन नॉट से वी गो टू होम. होम से पहले कोई प्रपोजिशन नहीं आता, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा. सो आई अराइव्ड होम, I arrived here, I arrived there. You can use all these sentences and these sentences are absolutely correct. अच्छा, एक और डिफरेंस है reach और arrive के बीच में. बहुत सिंपल सा है और ये जो है ये एक कनोटेशन है कि आप कब arrive का यूज़ करेंगे, कब reach का यूज़ करेंगे. तो अगर आप अपने घर को छोड़कर कहीं और पहुंचते हैं, दोनों का मतलब तो होता है पहुंचना, arrive का या reach का. तो अगर आप अपने घर को छोड़कर किसी और जगह पर पहुंच रहे हैं, तो उस समय आप यूज़ करेंगे रीच का. जैसे आई रीच द स्टेशन, आई रीच द पार्टी, क्योंकि आप अपने घर को छोड़कर कहीं और जा रहे हैं, किसी और जगह पर जा रहे हैं, तो आपने यूज़ किया रीच का. और अराइव का कब यूज़ करेंगे? जब आप किसी और जगह से अपने घर आ रहे हैं. अब वो अपना घर कैसे हो सकता है? आपने देखा होगा ना, एयरपोर्ट पर लिखा होता है अराइवल. अराइवल क्या है? नाउन है. अराइव का नाउन फॉर्म है अराइवल. सो अराइवल क्यों लिखा है? क्योंकि आप किसी और जगह से अपने घर आए हैं, चाहे वो सिटी ही क्यों ना हो, अपनी कंट्री ही क्यों ना हो. अगर यूएस में कोई लोग रह रहे हैं तो उनका घर क्या हुआ? इंडिया हुआ ना. तो अराइवल. तो इसीलिए किसी और जगह से जब हम अपने घर आते हैं, अपने प्लेस पर आते हैं, तो उसे अराइवल या उस समय हम अराइव का यूज़ करते हैं. तो ये था डिफरेंस बिटवीन रीच एंड अराइव. आई नो कहीं कभी कभी इसमें एक्सेप्शंस आपको मिल सकते हैं, बट जैसा कि मैंने बिगनिंग में ही बताया वीडियो के कि एक्सेप्शंस इंग्लिश में आपको हर जगह पर मिलेंगे. इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी कभी भी सेट रूल्स नहीं होते हैं. हम फॉलो करते हैं रूल्स को, बट आप ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट रूल है, हार्ड एंड फास्ट रूल है कि आपको इसी को ही फॉलो करना है. एक्सेप्शंस आपको सब जगह मिल जाएंगे. तो अब आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे रीच और अराइव से एक एक सेंटेंसेस बनाकर ज़रूर बताइएगा. डिफरेंस आपको पता है, कहाँ पर क्या यूज़ करना है, कहाँ पर क्या यूज़ नहीं करना. याद है ना कि रीच के साथ आपको प्रपोजिशन यूज़ नहीं करना है, अराइव के साथ करना है. रीच के साथ आप हेयर एंड देयर का यूज़ नहीं कर सकते, जबकि अराइव के साथ कर सकते हैं. तो इन सबको ध्यान में रखते हुए आप मुझे सेंटेंसेस कमेंट सेक्शन में बनाकर ज़रूर बताइए. आई एम श्योर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा और आपको कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा. अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि तभी आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिलेंगे. मैं नेक्स्ट वीडियो में एक और कंफ्यूजिंग वर्ड पेयर के साथ आऊँगी. टिल देन स्टे विथ मी. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.